दोस्तों आज 22 नवंबर 2024 जुमा का दिन है। आज यानी कि 22 नवंबर से कतरियों को यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट जाने के लिए पहले से वीजा नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप में से सारे भाइयों के लिए यूजफुल नहीं है। अगर आप छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप में से जो लोग टाइपिंग सेंटर में काम करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि आज यानी कि 22 नवंबर 2024 से कतरियों को यूएस ट्रैवल करने के लिए पहले से वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। इन लोगों को ट्रैवल करने से कम 72 घंटा पहले इंस्टा के जरिए एक एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद ये लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, कैसे करना है, मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि 42 कंट्री ऐसे हैं जिनको यूएस ट्रैवल करने के लिए पहले से वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि कतर का नाम भी है और ये लोग 90 दिन तक वहाँ पर जाकर के रुक सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि star.cbp.dhs.gov इसके जरिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या इसी तरह प्ले स्टोर या ये कि iOS में भी मोबाइल ऐप मिल जाएगा जो कि स्टार नाम से है, तो उसके जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अप्लाई करने के टाइम में ट्रेवलर का क्या है कि पूरा लोकेशन डालना पड़ेगा, उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रैवल करने से कम 72 घंटा पहले अप्लाई करना होगा। इसके लिए $21 अमेरिकी जो है पे करना होगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये अप्रूवल मिल जाता है जो कि सिर्फ कतरी को मिलेगा, कतर में रहने वाले दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। 90 दिन तक वहां पर जाकर के रुक सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 साल तक के लिए भी परमिट मिलता है। इसी तरह यहाँ पर पासपोर्ट एक्सपायर होने के साथ साथ में परमिट भी एक्सपायर हो जाएगा। ये जो है किन किन कामों के लिए मिलेगा, कतर में जैसे कि छुट्टी होती है तो वहां पर जाकर के छुट्टी गुजार सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शॉर्ट टाइम के लिए स्टडी करना चाहे तो वहां पर जाकर कर सकता है। इसी तरह वहां पर कोई इवेंट होने वाला है, खेल होने वाला है, इसी तरह किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना हो तो इसके लिए भी जा सकते हैं। अगर कोई कतरी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो इस सिस्टम के जरिए जा सकता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं इंस्टा। इसके बाद यहाँ पर हम जो है एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये जो है इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये चीज जो है मैं आप में से जो लोग टाइपिंग सेंटर में काम करते हैं ऐसे लोगों को बता रहा हूं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कतरी आपके पास में आकर कहेंगे कि मुझे अमेरिका जाना है, इसके लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कहां से एप्लीकेशन डालना पड़ता है, वो सारा चीज करके दो। तो दोस्तों यहाँ मेरे सामने ओपन हो चुका है। आप यहाँ जो है इससे जो है लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारा लैंग्वेज मिलेगा, तो आपकी आसानी के लिए जो भी लैंग्वेज आपको आसान लगता है वहां से आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश ही में रहने देता हूँ। इसके बाद ये जो है इंडिविजुअल है या ये कि वो जो है एक साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है पुश करके करना है। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल पे करता हूँ। तो इस पर जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन लिखे हुए हैं डिस्क्लेमर के तौर पर। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले यस आई हैव रीड, ये जो है जो कुछ ऊपर में लिखा हुआ है आप इसको पढ़ करके यस पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या है कि जो ट्रैवलर है इसका पासपोर्ट का कॉपी जो हमको यहाँ पर स्कैन करके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो डिटेल आपसे पूछा जाएगा वो सारा डिटेल आपको फिल करने के बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट करते ही जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर है जो कि ओके हो चुका है। अभी हम सेकेंड स्टेप में है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ट्रैवल करने वाला है इसका डिटेल यहाँ पर आप लोगों को डालना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह सारी चीजों को फिल करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन एक मरतबा चेक कर लें। उसके बाद में जो है पे पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये जो है प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। इस प्रोसेस के जरिए आप किसी भी कतरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा, लेकिन क्या है कि इसके जरिए आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप में से जो लोग टाइपिंग सेंटर में काम करते हैं ऐसे लोगों को ये वेबसाइट एक मरतबा जरूर चेक करना चाहिए। तो इससे क्या है कि आप लोगों को तजुर्बा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है, किस तरह करना है, क्या क्या चीज मांगा जाता है। तो इससे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि एक नई चीज है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।